नमस्कार, मैं हूं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। पलवल में हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य भाजपा प्रदेश कार्यकारी के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने आज महाराणा प्रताप भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित होकर श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट पलवल द्वारा महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज का निर्माण किया है। डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने कहा कि श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट पलवल द्वारा पलवल में महाराणा प्रताप भवन का निर्माण कराया गया है। ट्रस्ट द्वारा महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज 5 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। यह कॉलेज इलाके की बेटियों को शिक्षित करने के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मास्टर प्लान के तहत कॉलेज के निर्माण पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले फेज में भवन निर्माण में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ड्रीम यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अनुसार भवन का निर्माण किया जाएगा। महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज में बेटियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में रोजगार परक शिक्षा को लेकर कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि बेटियों को शिक्षा के बाद में रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य बेटियों को कम खर्च पर बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज बनने के बाद क्षेत्र की लड़कियों को बाहर शिक्षा लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी या सीबीएसई स्कूल जब बनते हैं तो उनकी गाइडलाइन होती है कि कमरे इस साइज के होने चाहिए, लेबोरेटरी इस साइज की होनी चाहिए, गैलरी इस साइज की होनी चाहिए। उन चीज़ों को तो हम अपनाएंगे ही अपनाएंगे। हमने अभी ये सुझाव लेने की कोशिश की थी तो कुछ लोगों के हमने जो स्कूलों के प्रिंसिपल हैं जिनकी विधा भी इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सरस्वती कॉलेज है, अतुल मंगला जी से मेरी बड़ी लंबी बातचीत हुई है, उन्होंने भी सुझाया है। कुछ सुझाव इसमें ऐसे भी आए हैं कि जो बच्चियों के लिए जैसे बीएससी है या बीकॉम है या फिर इसमें कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि बच्चियों को रोजगार परक ऐसे कोर्स किए जाएं जिनसे कि वो पढ़ाई करने के साथ साथ उनको करने के बाद उनको कोई रोजगार मिल जाए। इन चीज़ों की हम जो है बड़े बढ़िया तरीके से स्टडी करेंगे और उसी के हिसाब से इसमें प्रारंभ करेंगे। देखिए, जहां तक मुफ्त की बात है, ये हमारी जो सामाजिक संस्था है, हम खर्चा चलाने के लिए पैसा लेते हैं। अब इतना बड़ा भवन है, 2 एकड़ जमीन में बना हुआ है, मात्र हम इसको 21,000 रुपए में देते हैं 24 घंटे के लिए। ये सेवा भाव के लिए ही है। हमारा उद्देश्य ये है कि कम पैसे में लोगों को सहूलियत मिले। और यहाँ 21,000 रुपए देने के लिए यहाँ मतलब ये समझिए कि लाइन सी लगी रहती है। और हमने ये कर रखा है कि कोई भी आ जाए, किसी वर्ग का, किसी समाज का, कहीं का भी, हम उसको देते हैं। जो लोग 21,000 रुपए भी नहीं दे सकते उनके लिए हमने एक धर्मशाला और बना रखी है जहां 200-250 आदमियों की शादी हो सकती है। वहां कुल हम 3100 रुपए लेते हैं। उस 3100 रुपए में बिजली, पानी, साफ सफाई शामिल है। तो हमारा प्रकल्प, जहां तक कॉलेज में फीस लेने की बात है, निश्चित तौर पर हम उतना तो लेना चाहेंगे जिससे कि हमारा खर्चा चलता रहे। संस्था का कोई उद्देश्य नहीं है किसी प्रकार का भी कि हम इसको कोई कमर्शियल करें। अगर हमें कमर्शियल करना होता तो लगभग 700 फुट का फ्रंट है हमारा, यहां से लेके वहां तक। इसको हम कमर्शियली डेवलप कर सकते थे। हमने तो जो महाराणा प्रताप भवन बनाया, आगे की सामने की जो बाउंड्री 4 फुट की बनाई और 4 फुट की ग्रिल लगाई। हम तो ये चाहते थे बाहर चलता आदमी भी ये देखे कि अंदर क्या बना हुआ है। अगर यह मार्केट बना देते तो फिर इसकी महाराणा प्रताप की जो भव्यता है, जो इस प्रतिमा की भव्यता है, वो समाप्त हो जाती। तो हमारा यही रहेगा कि हम उतने ही पैसे लें जिससे कि हमारा स्कूल कॉलेज जो है वो रनिंग अवस्था में रहे। देखिए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से एफिलिएट अपने आप को करेंगे, उसकी जो है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती हैं। अगर अपने आप में डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाए फिर तो बहुत अलग बात हो जाती है। फिर तो वो कितना ही संख्या वाला एडमिशन ले लें, कोई भी कोर्स स्टार्ट कर लें, वो एक अलग विषय हो जाता है। इसमें हम यूनिवर्सिटी की जो बातें हैं उनके साथ हम बंधे रहेंगे। उसमें यूनिवर्सिटी हमारे को कितनी सीट किस सब्जेक्ट की देती है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा।